नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ न्यूज डेस्क पर आज मैं रोहिणी शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। विश्व पटल पर हिंदी का बढ़ता सम्मान हमारे लिए गर्व की बात, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम बोले, हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारी पहचान और संस्कारों की जीवंत धरोहर। विज्ञान, तकनीक, पुलिस व न्यायपालिका के क्षेत्र में भी हिंदी का उपयोग बढ़ना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि उनका प्रशासन सत्ता का स्वाद चखने के लिए नहीं है। हम देश को स्थिर करने, न्याय की मांग को पूरा करने और 6 महीने के भीतर नए चुनाव की तैयारी करने के लिए सत्ता में हैं। उन्होंने कहा, जनजी आंदोलन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों को मिलेगी सजा। क्राइम ब्रांच जम्मू ने करोड़ों रुपए की ठगी के मामलों में 4 एफआईआर दर्ज की है। ये मामले निजी कंपनी के निदेशकों, एक अन्य कंपनी के मालिक, कुख्यात घोटालेबाजों, एक सरकारी कर्मचारी समेत 8 लोगों के खिलाफ हैं। क्राइम ब्रांच जम्मू ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों की कंपनियों के मालिकों और निदेशकों पर भी शिकंजा कसा है। घुसपैठिये और जनसांख्यिकी बदलने की साजिशें देश के लिए खतरा, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। असम से पीएम ने कहा, पाकिस्तान का हर झूठ बन जाता है उसका एजेंडा। उन्होंने कहा, 21वीं सदी का अगला चरण पूर्वोत्तर का। सुप्रीम कोर्ट पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। 2018 में शीर्ष कोर्ट ने मानवाधिकार उल्लंघन रोकने के लिए पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया था। पुंछ जिले की मंडी तहसील में पुलिस ने 3 आतंकी मददगारों की निशानदेही पर नियंत्रण रेखा के पास से 3 AK-47 राइफलें और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। 31 अगस्त को पकड़ा गया था। तीनों को हिजबुल के लिए करते थे काम। जम्मू संभाग में अस्थायी और स्थायी तौर पर बिजली ढांचे को दुरुस्त करने के लिए 150 करोड़ रुपए की जरूरत है। हाल में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बिजली ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। संभाग के अधिकतर हिस्सों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन उसे पहले की तरह पटरी पर लाने के लिए अभी समय लगेगा। 9000 खंभे और 800 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं जम्मू संभाग में। रक्षा मंत्रालय में खरीद प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए नया ढांचा मंजूर। राजनाथ सिंह ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 को दी मंजूरी। रक्षा खरीद में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। रूस में बढ़ी हिंदी सीखने की चाह। इस रुचि को देखते हुए रूस सरकार ने उन शैक्षणिक संस्थानों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है जहां हिंदी पढ़ाई जाती है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी शिवांगी। धन्यवाद रोहिणी। स्वर्णकार बोले, चांदी के आभूषणों पर भी अनिवार्य हो हॉलमार्किंग। चांदी के आभूषणों और वस्तुओं पर स्वैच्छिक हॉलमार्किंग लागू कर चुकी है सरकार। BSI के ऐप के जरिए की जा सकती है सोने पर असली हॉलमार्किंग की पहचान। पनून कश्मीर में बलिदानियों की याद में प्रज्वलित की अमर ज्योति। मनहास सभा ग्राउंड पलोड़ा में बलिदान दिवस मनाया गया। कश्मीरी हिंदुओं ने लिया भाग। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से डरे आतंकी घने जंगलों व चोटियों में बना रहे भूमिगत बंकर। पिछले सप्ताह कुलगाम के ऊंचे क्षेत्रों में मुठभेड़ से हुआ खुलासा। कटरा में मां वैष्णो देवी मार्ग पर फिर भूस्खलन, बारिश से बनी मसौली सड़क 16 घंटे रही बंद। कटरा में 12 साल बाद मानसून में 40% अधिक बादल बरसे। IIMC गुंजा हिंदी में हम। हिंदी दिवस पर छात्रों की मनमोहक प्रस्तुतियां, गीत कविता से सजी महफिल। जम्मू कश्मीर की महत्वाकांक्षी नई केंद्रीय औद्योगिक नीति से अब तक मिला 20,000 युवाओं को रोजगार। नीति के तहत 2030 तक निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 909 इकाइयों का हुआ पंजीकरण, 7,460 करोड़ रुपए का हुआ निवेश। और अब खेल समाचार।
दुबई में आयोजित एशिया कप T20 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान 9 विकेट पर 127 रन ही बना सका, जबकि भारत ने 15.5 ओवरों में 3 विकेट पर 131 रन बना लिए। लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जैस्मीन और मीनाक्षी ने देश को दिलाया स्वर्ण पदक। 57 किलो भार वर्ग में जैस्मीन और 48 किलो भार वर्ग में मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। विश्व एथलेटिक्स में ऊंची कूद के फाइनल में सर्वेश अनिल कुशारे क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। कश्मीर की आतिका मीर ने मिनी मैक्स कैटेगरी में यूएई कार्टिंग का खिताब जीता। और अब खेल समाचार। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। जम्मू संभाग का तापमान अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 6:38 पर होगा। कल सूर्योदय 6:16 पर होगा।